प्यारे पशुपालक भाइयों, मैं डॉक्टर संजय कुमार मिश्र, उप निदेशक पशुधन विकास निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। आज आपसे कम समय के गर्भ परीक्षण हेतु कुछ विधियों पर चर्चा करेंगे, जिससे कि कम समय पे आप लोग अपने पशुओं का गर्भ परीक्षण अपने घर पर कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कम समय की गर्भावस्था की जांच डेयरी व्यवसाय के प्रजनन प्रबंध एवं व्यावसायिक लाभ के दृष्टिकोण से अति उत्तम है। कम समय की गर्भावस्था की जांच हेतु कई परीक्षण उपलब्ध न होने के कारण वैज्ञानिकों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। इन सब के बावजूद गर्भ जांच की कई विधियां जैसे गुदा परीक्षण, रेडियोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी और रोजेट इनहिबिशन टेस्ट इत्यादि उपलब्ध हैं, परंतु इन परीक्षणों की प्रायोगिक कठिनाइयों के कारण कम समय के गर्भ जांच हेतु लगातार साधारण, कम खर्च एवं नॉन इन्वेसिव विधियों के सफल क्रियान्वयन हेतु वैज्ञानिक लगातार कार्य कर रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्ण कोटि परीक्षण अर्थात बीज अंकुरण निषेध परीक्षण एक सरल नॉन इन्वेजिव गर्भ जांच हेतु परीक्षण है, जिसे गाय और भैंस के लिए विकसित किया गया है। यह परीक्षण पशुपालक द्वारा अपने घर पर आसानी से किया जा सकता है। कम समय की गर्भावस्था का निदान अर्थात पहचान अत्यंत लाभदायक और उन्नत पशुपालन के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गाय एवं भैंस में गर्भावस्था की जानकारी हेतु पूर्ण कोटि परीक्षण तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसे सीड बायो ऐसे भी कहा जाता है और बीज अंकुरण निषेध परीक्षण भी कहा जाता है। बीज अंकुरण निषेध परीक्षण कम समय की गर्भावस्था के निदान में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस परीक्षण का सिद्धांत इस प्रकार है कि गर्भित पशु के मूत्र में लगभग 3 गुना अधिक एब्सिसिक एसिड पाया जाता है, जो गेहूं अथवा जौ के अंकुरण को बाधित करता है। गर्भित गाय और भैंस के मूत्र में एब्सिसिक एसिड उच्च सांद्रता में 170.62 नैनोमोल्स प्रति मिलीलीटर, जबकि बिना गर्भ की गायों एवं भैंसों में 74.46 नैनोमोल्स प्रति मिलीलीटर पाया जाता है। एब्सिसिक एसिड की उच्च मात्रा बीजों के अंकुरण एवं उनकी शूट लेंथ को कम करता है। जब गर्भित पशु के मूत्र में उक्त बीजों का उपचार किया जाता है, यह परीक्षण भैंस, भेड़, बकरी में भी किया जा सकता है, जिसमें धान एवं मूंग के बीजों का मूत्र के द्वारा उपचार किया जाता है। प्रयोग की विधि इस प्रकार है कि मूत्र नमूनों का संकलन प्रायोगिक समूह की गायों एवं भैंसों द्वारा प्राकृतिक मूत्र त्याग के समय अथवा इंड्यूस्ड मूत्र त्याग के समय किया जाता है। इंड्यूस्ड मूत्र त्याग के लिए पशु के पिछली हिस्से अर्थात पूंछ के ऊपर ठंडा पानी डाला जाता है, जिससे कि इंड्यूस्ड मूत्र त्याग होता है। पशु के मूत्र को एकत्र करने के पश्चात उसकी 10 गुना आशुद्ध जल में तनुकृत किया जाता है। 2 पेट्री डिश लेकर उन पर फिल्टर लगा दिया जाता है। लगभग 15 से 20 गेहूं या जौ के दाने प्रत्येक पेट्री डिश में रख दिए जाते हैं। लगभग 10 से 15 ml उपरोक्त तनुकृत मूत्र नमूना एक पेट्री डिश में डाल देते हैं, जबकि दूसरी पेट्री डिश में केवल डिस्टिल वाटर अर्थात आशुद्ध जल डालते हैं, जो कि कंट्रोल ग्रुप का काम करता है। पेट्री डिश को ढककर रखते हैं ताकि तनुकृत मूत्र का वाष्पीकरण न हो और इसको 5 दिन तक रखते हैं।
परिणाम या निष्कर्ष। 5 दिन के पश्चात यदि बीजों का अंकुरण नहीं होता है और यह बीज काले या भूरे पड़ जाते हैं अथवा यदि अंकुरित होते हैं तो इनके शूट्स 1 सेंटीमीटर से कम लंबाई के होते हैं, ऐसी स्थिति में पशु को गर्भित माना जाता है। 35 से 60% अंकुरण के साथ शूट लेंथ 4 सेंटीमीटर की होती है, ऐसे पशु गर्भित नहीं माने जाते हैं। कंट्रोल पेट्री डिश में 60 से 80% अंकुरण होता है और शूट लेंथ लगभग 6 सेंटीमीटर होती है। इसी कड़ी में दूसरा टेस्ट है बेरियम क्लोराइड परीक्षण। इस परीक्षण का उपयोग गाय और भैंस की गर्भ जांच हेतु किया जाता है। इस परीक्षण में 90% से अधिक विश्वसनीय परिणाम प्राप्त होते हैं। इस परीक्षण का सिद्धांत प्रोजेस्टेरॉन की यकृत में मेटाबॉलिज्म के बाद जो अंतः उत्पाद बनते हैं वे गाय और भैंस के मूत्र में उपस्थित होते हैं, जो कि बेरियम क्लोराइड के अवक्षेपण अर्थात प्रेसिपिटेशन को बाधित करते हैं, जबकि एस्ट्रोजन प्रेसिपिटेशन अर्थात अवक्षेपण को उत्प्रेरित करता है। परीक्षण की विधि: एक परखनली में 5 मिलीलीटर पशु का मूत्र लेते हैं। इस परखनली से 5 से 6 बूंद इस परखनली में 5 से 6 बूंद 1% बेरियम क्लोराइड के घोल को डालकर अच्छे तरह से मिक्स करते हैं। इसके पश्चात परीक्षण के निष्कर्ष इस प्रकार होते हैं। प्रेसिपिटेशन या अवक्षेपण का न होना यह सिद्ध करता है कि पशु गर्भित है, जबकि यदि स्पष्ट सफ़ेद प्रेसिपिटेशन अर्थात अवक्षेप आता है तो यह पशु गर्भित नहीं है। इस परीक्षण द्वारा 3 से 4 सप्ताह के गर्भ की जांच भी की जा सकती है। यह परीक्षण पशुपालक द्वारा आपके घर पर आसानी से किया जा सकता है। यदि पादप स्रोत की एस्ट्रोजन मूत्र में उपस्थित होती है तो यह परीक्षण गलत परिणाम देता है। स्थायी पीतकाय अर्थात परसिस्टेंट कार्पस ल्यूटियम एवं गर्भावस्था की पीतकाय कार्पस ल्यूटियम जो कि ब्याने के कुछ समय बाद तक रहती है भी झूठा धनात्मक परिणाम दे सकती है। अब तीसरी विधि है सोडियम हाइड्रोक्साइड परीक्षण। इस परीक्षण का उपयोग गाय एवं भैंस के गर्भ परीक्षण के लिए किया जाता है। इस परीक्षण के परिणाम 80 से 90% तक होते हैं। परीक्षण की विधि: एक परखनली में 0.25 मिलीलीटर गर्भाशय ग्रीवा का म्यूकस लेते हैं। इसमें 5 ml 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल मिलाते हैं। इसके पश्चात इसको उबलने तक गर्म करते हैं। इस प्रयोग के परिणाम एवं निष्कर्ष में उपरोक्त मिश्रण का नारंगी रंग का होना सिद्ध करता है कि पशु गर्भित है, और यदि यह मिश्रण हल्का पीला रंग का आता है तो इसका अर्थ है कि पशु गर्भित नहीं है। पांचवा टेस्ट जो अंतिम टेस्ट है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी परीक्षण है। गाय एवं भैंस में यह परीक्षण 90% से अधिक विश्वसनीय होता है। परीक्षण का सिद्धांत है कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की सर्वाइकल म्यूकस में उपस्थिति स्पेसिफिक ग्रेविटी को बढ़ा देती है, जबकि एस्ट्रोजन की उपस्थिति स्पेसिफिक ग्रेविटी को घटा देती है। प्रयोग की विधि: कुछ मिलीलीटर कॉपर सल्फेट का घोल जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.008 हो एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं। इसमें 0.25 मिलीलीटर सर्वाइकल म्यूकस डालते हैं, जिसका परिणाम और निष्कर्ष इस प्रकार है। यदि म्यूकस डूब जाता है उपरोक्त घोल में, इसका अर्थ है कि पशु गर्भित है, परंतु यदि म्यूकस इस घोल में ऊपर उतराता है तो इसका अर्थ है पशु गर्भित नहीं है। इस प्रकार निम्न 5 विधियों में से किसी एक विधि से आप अपने घर पर पशु का कम समय में गर्भ परीक्षण कर सकते हैं, और जो पशु गर्भित नहीं पाए जाते हैं
उनका समय से पशु चिकित्सक की सलाह से सम्यक जांचोपरांत समुचित उपचार करके उसको गर्भित करा सकते हैं। धन्यवाद।